गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था। एक क्विक रिव्हिजन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल बहुपदी म्हणजे काय असतं? वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है। यानी कुछ आपको अल्फ़ाबेट्स जैसे दिखते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है, कुछ नंबर्स होते हैं, इनको हम प्लस माइनस साइन से कंबाइन करते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और उसी को पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लिया तो m² + 2m³ n³ - √3 m⁵। अब इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स है m और n, उसके साथ में प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल करके सारे टर्म्स को कंबाइन किया है, तो ये बन गया पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने देखा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के टाइप्स, उसमें कितने टर्म्स है ये देखकर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दैट पॉलिनोमियल, उसका पॉलिनोमियल का नाम क्या रहेगा। तो देखो उसके लिए हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे देखो 2x और 5, 2x, 5, तो 2x अगर कंसिडर किया तो उसमें एक ही टर्म है, प्लस माइनस लगाकर उसके आजू बाजू में कुछ लिखा है क्या? नहीं, ओनली वन टर्म, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोमियल। 5 को हम x⁻0 लिख सकते हैं, 5 × x⁻0, और जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा है, एनीथिंग टू द पावर 0 यानी आंसर आता है 1। सो ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए ये हो जाएगा मोनोमियल। यहाँ पर देखो दो टर्म्स है, तो इसलिए ये हो जाएगा बाइनोमियल। जैसे x⁴ और x, ये दो टर्म को कनेक्ट किया है प्लस साइन से, तो दो टर्म आ गए, तो दो टर्म है तो ये बाइनोमियल है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 टर्म्स है, माइनस और प्लस साइन से कनेक्ट किए हैं, 3 टर्म्स है, तो इसलिए ये हो गया ट्राइनोमियल। मराठी में इसको बोलते एकपदी, द्विपदी आणि त्रिपदी। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल का नाम देखा, म्हणजे दिलेल्या बहुपदीमध्ये किती पद आहेत यावरून जर त्या बहुपदीचं आपल्याला नाव सांगायचं असेल तर त्या बहुपदीमध्ये किती पद आहेत ते मोजायचे। एक असेल तर एकपदी, दोन असेल तर द्विपदी आणि तीन असेल तर त्रिपदी। इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी क्या होता है? मराठीमध्ये त्याला कोटी म्हणतात, बहुपदीची कोटी। तो जैसे कि मैंने बताया था, वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर, ओके, यानी उसकी डिग्री को पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ये सब हम बोल सकते हैं। सो वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखा हुआ सबसे बड़ा नंबर जो मिलेगा हमें, वो रहेगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल देखेंगे, 2x⁻7 - 5x + 9। अब इस पॉलिनोमियल में x है वेरिएबल, मराठी में चल, और x⁻, सबसे बड़ा नंबर वहाँ पे क्या है? 7। अब यहाँ पे x⁻ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाएंगी तो वो रहेगी 7, म्हणजे या बहुपदीची कोटी राहील 7। तो उसके बाद डिग्री के बेसिस पे अगर हमें पॉलिनोमियल का नाम बताना है, तो देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ मोर देन वन वेरिएबल। जैसे अगर पॉलिनोमियल में अभी यहाँ पे एक ही वेरिएबल था x, तो हमने x के सिर के ऊपर लिखा हुआ सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लिया और बता दिया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है। लेकिन यहाँ पर देखो इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, m और n। तो अब अगर आपको डिग्री बतानी है तो आप किसी एक वेरिएबल के सिर के ऊपर का नंबर नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ दो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी वेरिएबल के डिग्री में जो नंबर है उनकी एडिशन करेंगे, और जहाँ एडिशन ज़्यादा मिलेगी वो एडिशन हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 + 3 किया तो 9 होता है, यहाँ 3 + 2 किया तो 5 होता है, और यहाँ 1 + 1, दोनों के सिर के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है। जानबूझ के सिर के ऊपर बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप बाजू में लिखते हो, अदरवाइज़ उसकी डिग्री बाजू में नहीं होती है, उस वेरिएबल के बिल्कुल ऊपर में होनी चाहिए। तो यहाँ एडिशन 9 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, तो सबसे बड़ी एडिशन कहाँ मिल रही है? 9। क्या मिल रही है? 9। इसीलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी?
9। उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री के बेसिस पर अगर पॉलिनोमियल का नाम पता करना है तो कैसे रहेगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अब आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स पे फोकस नहीं करना है, वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखा हुआ सबसे बड़ा नंबर देख के उस पॉलिनोमियल का नाम बताना है। फिर वहाँ पे टर्म्स कितने हैं क्या है वो मैटर नहीं करता। अब इसमें वेरिएबल x है, x के सिर के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है। 7y में y ये वेरिएबल है, y के सिर के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है। यानी इन दो पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर पूछी जाएंगी तो वो आएंगी 1। और जब ऐसा होगा कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 मिलेगी तब उसका नाम रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। मराठी में हम उसको बोलेंगे रेषीय बहुपदी। फिर उसके बाद देखो यहाँ दो पॉलिनोमियल दिए हैं, 2y² + y + 1, ये पहला पॉलिनोमियल है, और दूसरा है -3x²। यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री पॉलिनोमियल की 2 मिल रही है, यहाँ पर भी 2 ही मिल रही है। यानी जब ऐसा होगा पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री 2 मिलेगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मराठीमध्ये म्हणतात वर्ग बहुपदी। उसके बाद ये देखो यहाँ पर x³ + x² + 2x + √3 ये पहला पॉलिनोमियल है, और दूसरा है m - m³। यानी पहले पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, दूसरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल है m। यहाँ सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है। यानी जब ऐसा होगा पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 मिलेगी तो उस पॉलिनोमियल का नाम रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, मराठीमध्ये घन बहुपदी। सो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, बट हमने क्विक रिवीजन किया। इसके बाद एक और बचा है इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म यानी क्या होता है, देखो कोएफिशिएंट फॉर्म यानी वेरिएबल के सामने में जो नंबर लिखा है वो विथ साइन हम कॉमा दे के लिखना चालू करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म। एक्चुअली मैं ये एग्जांपल में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इंडेक्स फॉर्म में यानी डिग्री के बेसिस पे हमें लिखना है, यानी हाईएस्ट डिग्री वाला पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हमें ऐसे डिसेंडिंग में आना है। तो डिसेंडिंग में अरेंज करना, ऐसा दिया जाएगा उसको डिसेंडिंग में अरेंज करोगे आप तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स फॉर्म। और कोएफिशिएंट फॉर्म चाहिए तो आपको ऐसा दिया जाएगा, उसमें हम उसके सामने के नंबर साइंस के साथ उठाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। अब पॉलिनोमियल है ये हम कब बोलेंगे, देखो पॉलिनोमियल यानी क्या होता है, वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर ये हमेशा हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। इन शॉर्ट होल नंबर अगर हम बोलते हैं तो होल नंबर में 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री हमें इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर ही मिलना चाहिए। वेरिएबल के सिर के ऊपर का नंबर अगर निगेटिव रहता है, वेरिएबल की डिग्री निगेटिव मिलती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की डिग्री में अगर आपको फ्रैक्शन वाला नंबर दिख रहा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है y + 1/y। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये हमें पहचानना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y प्लस, जैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस हम पढ़ चुके हैं, दोनों के सिर के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है। ये डिनोमिनेटर में ये इसको ऊपर लाएंगे हम, ये -1 हो जाएगा और ये 1। देखो यहाँ पर रेज़ टू द पावर में -1 मिल रहा है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री हमें पॉजिटिव ही होनी चाहिए होती है और यहाँ हमें निगेटिव मिला तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा देखो 2 - 5√x, फिर 2 - 5√x को लिख सकते हैं 2 - 5u इंटू x टू द पावर 1/2। यहाँ पे देखो x के पावर में 1/2 मिला, फ्रैक्शन वाला नंबर, सो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो जस्टिफाई भी बोला है, तो जस्टिफाई में हम क्या लिखेंगे, एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज निगेटिव, एज द डिग्री of the
पॉलिनोमियल इज़ निगेटिव इंटीजर इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल नंबर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इज़ नॉट अ होल नंबर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सो आपको वो जस्टिफिकेशन भी लिखना है। फिर तीसरा देखो, अब मैं एक्चुअली हम ये ले चुके हैं इसलिए मैं आगे बढ़ूँगी। x² + 7x + 9, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और होल नंबर है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ अ होल नंबर। ये उसका रीज़न हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2m² - 2 + 7m - 5 नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू -2। 10 ये पॉलिनोमियल है क्या, तो यस, बिकॉज 10 को हम लिख सकते हैं 10 × x⁻0। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज होल नंबर, 0 इज़ द होल नंबर, देयरफॉर दिस इज़ द पॉलिनोमियल। आप सभी इसमें होल नंबर वाला रीज़न लिखो तो आपको आसानी जाएगी। जहाँ पे होल नंबर मिल रहा है डिग्री में वो पॉलिनोमियल है, और जहाँ पर होल नंबर नहीं मिल रहा है वो नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। m³ का कोएफिशिएंट लिखो, यानी m³ के साथ कौन सा नंबर दिया है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, बस वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। फर्स्ट है m³, अब m³ यानी 1 × m³। सो m³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, 1। सेकेंड, -3/2 + m - √3 m³। हमें m³ का ही पूछा है तो बाकियों को टर्म्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। m³ के सामने क्या है, -√3, तो कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज़ -√3। हमें साइन भी लेना होता है। थर्ड, -2/3 m³ - 5m² + 7m - 1। यहाँ पे m³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, m³ के सामने कौन है, -2/3। सो -2/3 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ m³। फिर उसके बाद देखो, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। x का इस्तेमाल करके आपको पॉलिनोमियल बनाना है। डिग्री उन्होंने बताई है और पॉलिनोमियल कौन सा बनाना है, मोनोमियल बाइनोमियल, वो भी उन्होंने बताया है। यहाँ पे बोला है मोनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 7 रहेंगी और वेरिएबल x लेना है, तो मैंने बना दिया 7x⁻7। आप 5 लो फॉर इस x के सामने कोई भी नंबर लगा दिए तो भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमें मोनोमियल चाहिए, एक ही टर्म वाला चाहिए। बाइनोमियल विद द डिग्री 35, सो वेरिएबल x लेना है तो उसकी डिग्री x⁻35 -2, कुछ भी लिख सकते हो आप। ट्राइनोमियल बोला है तो 3 टर्म आने चाहिए और हाईएस्ट डिग्री 8 आनी चाहिए, तो 4x⁸ -3x + 2, आपको जो चाहे वो लिख सकते हो। सो दिस इज़ द ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स है, हाईएस्ट डिग्री 8 है और वेरिएबल x है। सो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे।